पहले नीट का पेपर लीक हुआ, कई बार लीक हुआ। 22-23 लाख विद्यार्थियों ने तैयारी किया था, उनको फिर से एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ी। बहुत उनके पैसे खराब हुए, बहुत समय खराब हुआ, बहुत मेहनत खराब हुई। अभी भिवंडी में टीईटी का पेपर भी लीक हो गया। मतलब ये क्या बना रखा है, मजाक बना रखा है। सरकार जो है बिल्कुल ध्यान नहीं है और जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि लूट मची हुई है और आज जो है नौकरी दे नहीं सकते, बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई नहीं हो सकती। इस तरह की चीजें जो हो रही भारतवर्ष में, और राम मंदिर से जो है चाहवा चोरी हो गया। मैं समझता हूं इस सरकार को तो अपनी जो है रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए इनको खुद जो है रिजाइन कर देना चाहिए और शर्म आना चाहिए इस सरकार को, जो अपने उनके राज्य में सारा काम जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट मची हुई है। सर, हमेशा ऐसी कुछ चीजें होती है तभी एक समिति को गठित किया जाता है, इस तरह क्या उत्तर दिया जाता है सरकार की? ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है और समय बढ़ाने के लिए किसी को जवाब न देना पड़े तो इस तरह समिति बना दी जाती है और जिम्मेदार छोटी मछलियों को किसी को बना दिया जाता है और जो रियल में जिम्मेदार होते हैं उनके साथ कुछ कार्रवाई होती नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि राम मंदिर के नाम पर, राम को हम लाए हैं, हमको चुन के लाइए। राम के नाम पर इन्होंने देश के अंदर बहुत हंगामे किए और राम के सबसे ज्यादा चाहने वाले, अपने आप को साबित करने वाले, राम मंदिर की चोरी हो रही है, वो भी रख रखाव नहीं रख देते तो मतलब इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। आप देख लीजिए, कॉकरोच पार्टी जो है कितने दिनों से बैठी हुई है इसी के ऊपर कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जो है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को ख्याल करना चाहिए। परंतु सरकार की चमड़ी इतनी मोटी है कि सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। 100% सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर ही रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि मोरल रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम कई बार दे चुके हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी और रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, वो मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन ये सरकार जो है ना, इतनी हठधर्मी सरकार है, मोटी चमड़ी है कि ये लोग किसी को सुनने को तैयार नहीं। क्या क्या नहीं, अभी उद्धव ठाकरे जी का भी चेहरा सामने आ रहा है। मैं हमारी जो यहाँ युति हुई है उस युति में सेकुलर एक पार्टी के तहत वो थे, उन्होंने जाकर वो कहा हमारे सारे हिंदू भाइयों। ये क्या मतलब होता है? ये हर जगह हिंदुत्व की बात करेंगे। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं, सब वोटर हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी को जिस तरह से उनकी आदत पहले थी वो उन्होंने फिर शुरू किया है। मैं समझता हूँ हम लोगों ने गलती किया था जो सेकुलर समझ के उनको वोट दिया था। हाँ, ये अफसोस की बात है ना कि ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये जो है इलेक्शन के लिए आते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं, बाद में उसी रास्ते पे चले जाते हैं। नहीं, लोगों नहीं, आंदोलन तो होना ही चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर राम लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी, और सड़क सुनसान है, कोई सड़क उतरने को तैयार नहीं है और इसलिए लोग उतरे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बनना ही चाहिए। अगर पेपर लीक हो रहा है तो सारे लोगों को जेल उठा के भेज देना चाहिए। ये क्या मतलब है? कमेटी बनाना, इंक्वायरी करना, ये सब ढकोसलेबाजी है। नहीं, अभी तो मैंने सुना मंत्री बनाने की भी कोशिश हो रही है। ये अहंकार है, अहंकार, सत्ता का अहंकार है और कुछ नहीं। ये हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। नहीं, फिर से पूछिए, फिर से। नहीं, देखिए,
मैं अभी एग्जांपल देता हूं, अरब कंट्री में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। मैं कई बार कहा कि 4 दिन में उस आदमी को जेल भेजा गया और उसको डिपोर्ट कर दिया गया, फाइन लगी, 1 महीने की सजा हुई। हमारे यहाँ 10-10 साल तक केसेस चलते हैं। और अगर जो सरकार जो है इस पे कड़ा रुख गाएगी, जो जहां भी रेप होता है, ऐसा औरतों के साथ होता है, उसको फांसी सजा मिलना ही चाहिए। ये तो इस्लाम ने 1400 साल पहले कह दिया था, ये अभी सोच रहे हैं। और अगर सख्त कदम उठाएंगे तो ही ये गुनाह रुकेगी, वरना होती रहेगी। सर, आपको लगता है जिस तरह का कानून अरब कंट्री में है, फिलहाल उसी कानून को यहाँ पर सोचना नहीं, चाहिए? मैं अगर ये कहूंगा तो ये कहेंगे कि अरब के कानून को लाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं औरतों की सेफ्टी के लिए फांसी की सजा होना ही चाहिए। अगर ये 10-5 को फांसी दे देंगे तो मैं समझता हूं फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी करने की। हाँ? जहाँ पे नशे के केसेस ज्यादा सामने आएंगे वहाँ की पीआई पे कार्रवाई की जाएगी। आपके क्षेत्र में जहाँ पे कई सारे केसेस सामने आते हैं, क्या पीआई पे कार्रवाई होगी? होना ही चाहिए, होगी नहीं, हो तो नहीं रही। मैं कितनी बार कह, एवं मैंने तो पीआई को रिश्वत लेते हुए हाथ में पैसे की फोटो भी दिखाई है। हम देख रहे हैं रोजाना। हमने वहां पुलिस बीट नहीं है, पुलिस बीट बनाई, एक भी पुलिस वाला बीट पे बैठता नहीं है। और जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस ही नहीं है। अगर पुलिस चाह जाए, सरकार चाह जाए, तो न किसी की हिम्मत नहीं कि नशा बेचे या नशा करे, लेकिन सरकार ढीली है इसमें। नहीं, ये बहुत ज्यादा पूरी आने वाली कौम, आने वाले नौजवान जो हैं नशे में जा रहे हैं। देश के नौजवान, जो देश की आगे पीढ़ी है, वो बर्बाद हो रही है। लेकिन सरकारें इसके ऊपर जिस तरह से कदम उठाना चाहिए नहीं उठा रहे। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था हर पुलिस स्टेशन में अलग जोन बनेगा नशे के लिए, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं कोई नशे का जोन काम कर रहा है। नशा बहुत बढ़ रहा है। और सुनिए, मर्डर आज अभी मैं आ रहा था, अभी एक आदमी ने 2 लोगों को चाकू मार दिया। लड़की छेड़ने में झगड़ा हुआ, 2 को चाकू मार दिया अभी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। रोजाना लूट मार, मर्डर, रेप के केसेस हो रहे हैं, परंतु सरकार सोई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ बहुत ही खराब है। जो फैयाज पकड़ा गया उसके पास से ये ऐसा कहा जा रहा है कि 15,000 टैबलेट बांटने वाला था, जिसको की जो चूहे मारने की दवा है, और ये बड़ी साजिश हो सकती है। आपको क्या लगता है? हाँ, साजिश ही है ना, जो इतना बांट रहा है और इस तरह की चीजें कर रही है, तो बड़ी साजिश। इसका इंक्वायरी होना चाहिए और सख्त सजा होना चाहिए। सर, उद्धव ठाकरे दौऱ्यावर आहेत आणि उद्धव ठाकरेंनी असं विधान केलेलं आहे, जर मराठी माणूस पंतप्रधान पदावर बसणार असेल तर सगळ्यांनी फोडाफोडीचं राजकारण बाजूला ठेवून त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे। हमें ऐसा है कि जब कुर्सी खिसकती है तो सब याद आता है, और उन्हीं के साथ सत्ता में रहते हैं, और बाद में फिर जब एक अलायंस बनता है तो सबके साथ रहते हैं। उसके बाद जब लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा तो फिर हिंदुत्व की बात करते हैं। ये घबराए हुए हैं और कुछ नहीं।